हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वर्सेस क्लासेस। आज मैं पॉलिनोमियल्स क्लास 10 के एक्सरसाइज 2.2 के और क्वेश्चन बताऊंगा। इससे चलते हैं, तब स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पॉलिनोमियल्स में क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अगर इसका वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं तो इक्वेशन बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। तो उसको हम कैसे लिखते हैं? तो उसको हम लिखते हैं क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही बन जाता है। अब ये क्या हुआ? अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हुआ? सम ऑफ 0। इसको हम क्या कहेंगे? सम ऑफ 0। सम ऑफ, इसको हम 0 कहेंगे। सम ऑफ 0। और इसको क्या कहेंगे? प्रोडक्ट ऑफ 0, या हम इसको रूट भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या कहते हैं? 0 को हम लिख देते हैं यहाँ पर, 0 को हम क्या कहते हैं? रूट भी कहते हैं, रूट्स। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की फॉर्मूला हुआ, और इसी पर हम क्या करेंगे? पूरे 2.2 के मैथ के पहला बनेगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानिए। यहाँ पर जो भी रहेगा, ये एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट जो है ए, इसको हम जो भी डिजिट रहेगा, जैसे 2 रहेगा, 4 रहेगा, इसको हम ए ही कहते हैं। ये एक्स के जो कोफिशिएंट है बी, यहाँ पर जो भी रहेगा, 3 रहेगा, 6 रहेगा, इसको हम बी ही मानते हैं। और ये कांस्टेंट टर्म है, इसको हम सी कहते हैं, चाहे इस पर जो भी डिजिट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका 2 गो क्या होता है? 0 होता है। इसके कितने 0 होता है? 2 गो। कौन कौन? अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड क्या होता है? बीटा। जैसे यहाँ पर लिखे ना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुण, ये 2 0 है। कोई प्रॉब्लम नहीं। जब कोई प्रॉब्लम नहीं तो इक्वेशन अब चलते हैं। इसके 2 इक्वेशन बनते हैं। इससे कितने इक्वेशन बनते हैं? 2 गो। कौन कौन? तो इक्वेशन फर्स्ट में लिखते हैं, एक बनता है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ 0 क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए किसको कहते हैं? बहुत अच्छा से ध्यान दीजिएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स क्या है यहाँ पर? इसका जो भी कोफिशिएंट मतलब साथ में जो भी डिजिट रहेगा वही हो गया बी। और अपना से क्या करेंगे? ये फार्मूला के माइनस डाल देंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के जो भी यहाँ पर डिजिट रहेगा साथ में वही होता है ए। कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा हम जानते हैं क्या होता है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, या हम उसको 0 भी कहते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर क्या होता है? तो अल्फा मल्टीपल बीटा इक्वल सी बाई ए होता है। क्या होता है? सी बाई ए। अब इसको हम चलते हैं, इसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट टर्म। और इसको क्या कहते हैं? ए को क्या कहते हैं? तो ए देखिए, ए को यहाँ भी हम वही बात लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी हम वही बात लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्लियर हुआ कि सम कैसे निकालेंगे और प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्सरसाइज 2.2 देखिए, 2.2 में क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8
के रिलेशनशिप किसके बीच में, बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच में। तो कोफिशिएंट भी आप जान गए, जीरो भी आप जान गए कि जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुने बीटा, यानी दो को ये सम और प्रोडक्ट होता है। और कोफिशिएंट भी जान गए क्या होता है, माइनस बी बाई ए सम के, और प्रोडक्ट का होता है सी बाई ए। तो वही दोनों में रिलेशन बना देना है, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है ये। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। इससे पहले मैंने एक दो वीडियो डाला हूँ जो पूरे पॉलिनोमियल्स के थ्योरी बताए, उसको ज़रूर देखिएगा। और इस तरह से लगातार टोटल मैथ आप डालेंगे, इसलिए मेरा जो चैनल है सब्सक्राइब करके और उसको प्लेलिस्ट में जा करके टोटल वीडियो देखिए। थैंक यू। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको क्या करना है, इसको रिलेशन निकालना है और कोफिशिएंट किसके और जीरो के बीच में, रिलेशन निकालना है किसके, कोफिशिएंट और जीरो के बीच में। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन विधि से फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर के नियम है, यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा। फैक्टर के नियम है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रहेगा, जिसे यहाँ पर क्या छिपा है 1, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। जैसे यहाँ पर 8 है और 1। अच्छा, यहीं पर एग्जांपल मैं वो क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर क्वेश्चन दिया रहता है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, अब यहाँ पर कहता है कि भाई इसका फैक्टर करें, तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 2 और कांस्टेंट टर्म क्या है 6, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके कितना लिखते हैं 12 यानी 12। अब इस 8 को फैक्टर कर लेना है, 8 को क्या करना है, फैक्टर करना है। तो 2 से करिए 4, 2 से करिए 2 और 2 से करिए क्या आ गया 1। कितना फैक्टर आया, तो 2 गुने 2 गुने 2 आ गया। अब इस 2 को, अब इस 2 2 2 2 3 फैक्टर आया, इसको 2 टर्म बदल देना है। ध्यान दीजिए, फैक्टर कितना भी आ जाए, 10 ना भी आ जाए, 12 भी आ जाए, 15 आ जाए, इसको 2 टर्म बदल लेना है। क्लियर, 2 टर्म में कैसे बदलना है, तो 2 गो को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 गो को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 गो को एक साथ कीजिए, 3 गो को एक साथ रखिए, मल्टीप्लाई करके 2 टर्म। अब जैसे इसको हम कर रहे हैं 2 2 जा 4 और ये क्या हो गया 2। हमने क्यों किया ऐसा 2 टर्म में, 2 टर्म में कि हमको लाना है यहाँ पर क्या 2x लाना है। तो कोई भी हो, कितना भी लाना हो, आपको 2 टर्म में बदल लेना है। जैसे क्वेश्चन रहेगा कितना 3 4 6 8 9, इतना हमको फैक्टर आ गया, इतना फैक्टर आ गया। तो हम इसको मान लो कि एक बार गुना कर लेंगे, कितना होगा 3 4 जा 12, 12 6 जा 72 और 8 9 जा 72। हमको लाना था x 0, तो हम यहाँ में से क्या करते घटा देते तो 0 आ जाएगा। तो इस तरह से 2 टर्म आपको करना है, एक टर्म ये और एक टर्म ये। उसी तरह से यहाँ भी 2 टर्म किए, हमको लाना है -2x, एक हो गया 4 और एक हो गया 2। अब ध्यान देना है कि यहाँ पर जो माइनस है 2 लाना है, हमको -2 लाना है। तो ऐसे भी आप अगर सिंपल विधि चलेंगे तो इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा। या और एक सिस्टम है, वो क्या है कि एक्स स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस रहने देंगे, ये 4 में से 2 घटाएंगे तो ब्रैकेट में डाल दीजिए, 4 में से 2 घटा दीजिए, सिंपल है। और इसके साथ में क्या रख देंगे x। अब एक्स स्क्वायर, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा -4 और इसमें x गुना कर लेंगे, माइनस माइनस +2 और ये x से गुना कर लेंगे। जो अच्छा लगे वैसे बनाइए। डायरेक्ट बनाना है तो देखिए हमको -2 लाना है, तो ये दोनों फैक्टर में से किसको माइनस रखे और किसको प्लस रखे कि हमको वो माइनस आ जाए। तो जो ज़्यादा रहेगा उसमें माइनस से करेंगे और जो कम रहेगा वो प्लस करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो सबसे ये सिंपल 2 मेथड जो है इस पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि फैक्टर ही सबसे क्या है इम्पॉर्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब इस दोनों में देखेंगे कि कॉमन क्या है, तो कॉमन लोग रहे यहाँ पर x कॉमन है तो x कॉमन करिए, और यहाँ पर क्या कॉमन है तो यहाँ पर 2 कॉमन है, तो 2 तो निकल गया x, और 2 में 8 से डिवाइड कीजिए, कितना आ गया 4, कोई प्रॉब्लम। फिर से देखिए यहाँ पर कितना है डबल x, यानी कितना x है डबल x, एक x यहाँ पर आ गया, एक x कहाँ गया यहाँ पर, और यहाँ 4x, ये x तो यहाँ पर आ गया है लेकिन 4 बच गया है। अब इसमें देखेंगे कि क्या ऐसा कॉमन है, तो x तो दोनों में है नहीं कि कॉमन है, 2 कॉमन है तो 2 निकाल दिए, x बचा x -4, 4 2 जा 8, कोई प्रॉब्लम। अब हमको 2 फैक्टर आ गया, कौन कौन आ गया
एक्स माइनस 4 आ गया और कॉमन कर लिए, दोनों में एक ही, और भी ध्यान देना दोनों में एक ही होना चाहिए, यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों ब्रैकेट में सेम डिजिट होना चाहिए। अब जो बच गया एक एक्स बचा, यहाँ पर 2 जो बच गया इसको ब्रैकेट में डाल देना है, यहाँ +2 बचा है तो +2, यहाँ एक्स बचा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस दोनों को हम 0 निकाल देते हैं, तो x माइनस 4, ठीक, इफ x माइनस 4 बराबर क्या हुआ 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा +4, कितना हो जाएगा +4। अब यहाँ पर करते हैं x + 2 बराबर क्या हुआ 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2। क्लियर हुआ। ये हमको हियर यहाँ पर क्या आ गया, मैंने बोला कि 2 0 आ गया, कौन कौन, एक अल्फा आ गया कितना 4 और एक बीटा आ गया, वो कितना आ गया -2। ये तो क्लियर हो गया इतना, बहुत इंपॉर्टेंट। अब रिलेशन करना है, तो रिलेशन करिए। रिलेशन क्या करना है, तो रिलेशन हमने बताया था कि रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो बराबर, सम ऑफ जीरो बराबर क्या होता है -b/a। -b/a किसको कहते हैं, तो ये हम पहले ही वहाँ बताए हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ x बटा कोएफिशिएंट ऑफ x², ये होता है। अब सम ऑफ जीरो किसको कहते हैं, तो अल्फा बीटा, और एक कोएफिशिएंट ऑफ x किसको कहते हैं -b, कोएफिशिएंट ऑफ x² किसको कहते हैं a, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे b/a। ओके, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, ये अल्फा और बीटा, इधर देखिए अल्फा और बीटा के वैल्यू हमने क्या लाया है यहाँ पर 4 और -2, तो इसके जगह पर 4 और इसके जगह पर -2, इधर हम चलेंगे -b/a। तो क्वेश्चन यहाँ दिखाई दे रहा है आपको कि x², थोड़ा सा इधर आइए, यहाँ पर है क्वेश्चन है कि x² - 2x 8। अब ये क्या हो जाएगा, इसके साथ 1 है तो a बराबर क्या लिख देंगे -1, सॉरी -1 नहीं 1। अब इसके साथ में क्या है, x के कोएफिशिएंट 2 है, तो मतलब कि b बराबर क्या हो जाएगा -2, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है तो c बराबर देखिए माइनस में है तो -8 लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये ध्यान देना है। तो अब हम वही चीज़ यहाँ पर पुट करते हैं कि -b/a, b के वैल्यू कितना दिया है तो -2, और a के वैल्यू कितना दिया है 1, और ब्रैकेट में माइनस है सूत्र में तो माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर 4 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर क्या करेंगे माइनस माइनस प्लस 2/1, यानी ये 2 बराबर क्या आ गया 2, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक हमने क्या किया रिलेशन बना लिया, दोनों सही है, दोनों तरफ से बराबर आया। अब आगे चलिए, अब आगे कहता है क्या कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम हम तो निकाल दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर क्या होता है c/a। c किसको कहते हैं कांस्टेंट टर्म को, कांस्टेंट टर्म को कहते हैं, और बटा कोएफिशिएंट कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x² को कहते हैं। अब सम ऑफ जीरो क्या कहते हैं अल्फा गुने बीटा, और इसको क्या कहते हैं c/a। आगे बढ़े हैं, अब थोड़ा ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर अल्फा गुने बीटा दिया है, अल्फा गुने बीटा, अल्फा के वैल्यू कितना आया है तो अल्फा के वैल्यू 4 आया है, यानी 4 आया है, तो 4 गुने बीटा के वैल्यू कितना आया है -2 आया है, बराबर c/a। c के वैल्यू कितना दिया है -8, और a के वैल्यू कितना दिया है 1 दिया है। अब इसमें टेबल कीजिए, 4 2 कितना होगा -8, ये कितना हुआ -8, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में क्या हुआ हमको यही आंसर कर दें, दोनों रिलेशन में सेम आया। इसी तरह से अगला मैच चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा इसका,
फटाफट। दूसरा क्वेश्चन है 4² s माइनस 4s प्लस 1। फिर इसका भी उसी तरह से फैक्टर करना है। एक्स स्क्वायर यानी एस स्क्वायर के कोफिशिएंट बाई कांस्टेंट टर्म, तो करिए 4 और 4 को फैक्टर कर लीजिए, इतना आ गया। हमने बोला कि इसको 2 टर्म में बांट देना है, तो एक 2 हो गया, ये 2 टर्म हो गया। अब 2 टर्म हो गया, तो 2 टर्म हो गया, तो अब ये 2 को हम मल्टीप्लाई करके हमको लाना है 4x, तो 2 गुने 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 2 और 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी मल्टीप्लाई करने के बाद हमको 4 आ रहा है और उसको ऐड करने के बाद भी 4 आ रहा है। क्लियर। तो 4a² माइनस कितना लिखेंगे, 2 प्लस 2x प्लस 1। क्लियर। 4s² माइनस 2 और x से गुना कर लूँगा, माइनस प्लस माइनस 2x से गुना कर लूँगा प्लस 1। अब यहाँ कॉमन कर लीजिए, तो 4s² 2s है, तो कितना कॉमन कर लेंगे, तो 2x कॉमन कर लेंगे। 2s के रूप में दिया है, सॉरी लिखिएगा s के रूप में, तो हम 2s कॉमन कर लेते हैं, क्या बचेगा, 2s माइनस 1। देखिए यहाँ पर कितना है, 4s, 4 में से 2 यहाँ पर आ गया, तो 2 बचेगा ना, 2 2 या 4 है, 2 को s है, एक s है यहाँ पर, एक s यहाँ पर, 2s निकल गया, तो -1 सब तो निकल गया यहाँ से। अब यहाँ पर चलेंगे, इस दोनों में -1 कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचेगा, 2s, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको 2s ब्रैकेट में दिया है, 2s निकाल दिए, और यहाँ भी क्या आ गया है, 2s माइनस 1, ये 2 को आ गया। इफ़ 2s माइनस 1 बराबर क्या हुआ, 0, तो 2s बराबर क्या हो जाएगा, 1, ये माइनस यदि दे रहा है तो प्लस, s बराबर क्या हुआ, 1/2। चलिए इस पर भी चलते हैं। 2s माइनस 1 बराबर 0, तो s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। क्लियर। अब हम आगे बढ़ें। अल्फा बराबर क्या आ गया, 1/2, एंड बीटा बराबर भी क्या आ गया, 1/2। ध्यान देना, एक हमको 0 आ गया 1/2 अल्फा, और दूसरा बीटा का वैल्यू आ गया 1/2। अब रिलेशन करेंगे, तो क्या होता है रिलेशन, वही पहले जैसा कर लेंगे, रिलेशन। अब रिलेशन में करेंगे तो क्या रिलेशन लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, लिखा जाता है, क्या बोले थे कि सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो को क्या कहते हैं, अल्फा बीटा की जगह पर -b/a, उसी तरह से लिखिएगा जैसे कोफिशिएंट में लिखा था। अब अल्फा बीटा के वैल्यू क्या था, 1/2 आया है, तो 1/2 और 1/2 -b/a, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, a के वैल्यू 4, b के वैल्यू -4 और c के वैल्यू 1। तो अब हमको -b/a, तो माइनस की b के जगह पर क्या लिखूंगा, -4, और a के जगह पर 4 लिखूंगा। तो चलिए, माइनस तो सूत्र में के माइनस, उसमें के 4, और नीचे a के वैल्यू भी कितना है, 4 है। इसका एलसीएम कर लेते हैं, 2, तो 2 क्या हुआ, 1 + 1, 2 कट के 1, 2 कट के 1, एंड एक बार में गया, तो इधर कितना हुआ, -4 हो गया। अब ये ऐड करते हैं तो 2/2, और ये 4/4, 4 कट गया, 2 कट गया, 1 बराबर क्या आ गया, 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम इसका प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है, c/a, बराबर हम वही चीज़ लिखेंगे, क्या, कांस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट। क्लियर। अब चलो, अल्फा गुने बीटा, अल्फा का वैल्यू क्या है, 1/2, और इसका भी वैल्यू क्या है, 1/2। इधर c/a, c के वैल्यू कितना था, तो देखिए c के वैल्यू कितना है, 1 है, और a के वैल्यू कितना है, 4 है, प्लस में है, ध्यान देना है। तो हम लिखेंगे c के वैल्यू 1 और a के वैल्यू 4। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/4 और 1/4, ये भी हमको कहा गया। क्लियर, यही हमको क्या हो गया, आंसर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन कहता है
तीसरा क्वेश्चन कहता है कि 6x² -3 -7x। तो सबसे पहले इसको ध्यान देना है। सबसे पहले इसको आप क्या कीजिएगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख दीजिएगा। तो लिख देते हैं 6² -7x -3 हो गया क्वेश्चन। फिर उसी तरह से हम इसका फैक्टर करेंगे। तो कर लीजिए, कितना हुआ 18 को फैक्टर करिए 9, यह कितना हुआ 3 और ये कितना हुआ 3। इसको 2 टर्म में करना है और लाना है हमको -7 लाना है। तो 2 टर्म करिए, ये एक टर्म हो गया और ये क्या हुआ, ये 3 3 जा 9 और 2 9 में से 2 गया, ये कितना बचेगा 7 बच जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए तो लिख देते हैं अब डायरेक्ट, अब तो बार बार ना बताऊँ। यहाँ पर 6x² माइनस कितना हो जाएगा 9x और प्लस कितना हो जाएगा 2x माइनस कितना हो जाएगा 3। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, 6 और 9 में 3 कॉमन है, 3 और x कॉमन है। तो 3x निकालूंगा तो 3 2 जा और डबल x है तो वो -3 3 जा 9 और x तो निकल गया है। अब यहाँ पर प्लस है तो +1 कॉमन करेंगे, क्योंकि देखिए 2x -3 यहाँ 2x -3 यहाँ, दोनों में से कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि कॉमन हो। तो हम 1 कॉमन करते हैं तो 2x -3। अब ये दोनों में क्या निकला, तो 2x -3 निकल गया और ये 3x + 1 निकल गया। अब इसको हम क्या निकालेंगे, 0 निकालेंगे। तो ये क्या होगा 2x -3 = 0। तो 2x बराबर क्या होगा 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। अब यहाँ चलिए 3x + 1 = 0। तो 3x बराबर क्या होगा -1 और x बराबर क्या होगा -1/3। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर जब इतना आ गया तो यानी हमको अल्फा के वैल्यू कितना आ गया 3/2 एंड बीटा के वैल्यू क्या आ गया हमको -1/3। क्लियर। अब रिलेशन करेंगे, तो रिलेशन करते हैं। रिलेशन में क्या लिखा जाता है कि सम ऑफ 0, तो सम ऑफ 0 बराबर क्या होता है, सम ऑफ 0 बराबर होता है -b/a, यानी यह कोफिशिएंट लिखिएगा यहाँ पर वही चीज़। और इसका वैल्यू क्या होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a। चलिए ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर हम दिखाई दे रहा है। अब अल्फा के जगह अल्फा के वैल्यू क्या आया है 3/2, तो 3/2 और प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया है -1/3। ठीक। और यहाँ पर -b, तो -b के जगह पर क्या लिखेंगे -7 और a की जगह पर 6 लिखेंगे। थैंक यू। तो -7 और 6 और पहले से सूत्र में के माइनस। अब इसका हम क्या करेंगे कि 3/2 ± -1/3 बराबर है माइनस क्या हो जाएगा +7/6। अब इसका एलसीएम कर लेंगे तो 6 2 2 3 जा 6 3 3 जा 9 3 1 कट गया 2 बार में, तो 2 1 में गुना कीजिए 2 बराबर कितना लिखेंगे 7/6। 9 में 2 गया कितना 7/6। कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ इसका हम एक को प्रूफ कर लिया, क्या सम को। अब प्रोडक्ट को करना है, तो प्रोडक्ट को करिए। प्रोडक्ट ऑफ 0, तो प्रोडक्ट ऑफ 0 बराबर क्या होता है c/a। c/a का मतलब कांस्टेंट टर्म है और ये कोफिशिएंट ऑफ x²। अब इसको होता है अल्फा गुने बीटा c/a। अल्फा की जगह पर हम क्या रखेंगे, अभी बोला है कि 3/2 और -1/3, तो 3/2 गुने -1/3 और c कितना है देखिए यहाँ पर c 3 है और ये कितना है 6 है, माइनस में है। तो -3 क्या लिख लेंगे 6 लिख देंगे। अब इसको करिए,
यहाँ पर क्या हुआ, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/6 और इधर आ गया -3/6। ये हमको कट के 1/2 होगा यहाँ पर, तो यही हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है क्या कि 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमको जो c है, c ये क्या है, 0 है, यानी हम कोष्टक टर्म क्या है, 0 है। तो ये तो उस पर चलेगा नहीं, फैक्टर विधि पर, फैक्टर हम इसको करेंगे नहीं। यहाँ पर हम 4 कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा, 4u कॉमन कर लेते हैं, u प्लस क्या बचेगा, 2 बचेगा, बराबर लिख लेंगे क्या, 0। क्लियर। अब 2 फैक्टर हो गया, एक ये और एक ये, तो इसलिए हम लिखेंगे क्या, 4u बराबर 0, तो u बराबर क्या होगा, 0/4 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर u प्लस 2 बराबर क्या हुआ, 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा, प्लस है तो इधर आया तो माइनस, यानी अल्फा के वैल्यू हमको क्या आ गया, 0 एंड बीटा का वैल्यू क्या आ गया, -2। यह ध्यान देना है। अब ये 2 आ गया, तो फिर हम रिलेशन बनाएंगे, तो रिलेशन बनाइएगा तो क्या लिखिएगा, सम, वही बात लिखना है, सम ऑफ जीरोज बराबर होता है -b/a, क्या, कोफिशिएंट ऑफ x बटा कोफिशिएंट ऑफ x²। अब यहाँ पर हम सम ऑफ जीरो को जहाँ पर क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा के वैल्यू कितना आया है, 0, और बीटा का वैल्यू आया है -2, -b। अब -b के जगह पर क्या है, 8 है देखिए, और a के जगह पर क्या है, 4 है, तो -b के जगह पर क्या रखूँगा, -8, और इसका जगह पर क्या रखूँगा, 4, प्लस माइनस 4, ये 4 2 जा कट गया, कितना आ गया, -2। ये भी हमको क्या हो गया, आ गया। अब इसका प्रोडक्ट करते हैं, तो प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 0, तो 0 क्या होता है, c/a। तो प्रोडक्ट जब c/a होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। अल्फा के वैल्यू 0 आया है और बीटा का वैल्यू -2 आया है। c के वैल्यू क्या दिया था, 0, और a के वैल्यू क्या दिया है, 4। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कहाँ दिया है, यहाँ पर c के वैल्यू क्या रखा है, 0, a के वैल्यू क्या आया है, 4, तो वही चीज़ है, c के वैल्यू क्या आ गया, 0, a के वैल्यू 0, 0 में गुना करेंगे तो 0 बराबर 0। क्लियर हुआ। ये हो गया आपका रिलेशन। क्लियर। अब क्वेश्चन चलते हैं भी पर। भी नंबर क्वेश्चन दिया है क्या दिया है, t² -15। अब देखिए t² -15 के जगह पर हम रूट में ऐसे करके ऐसे स्क्वायर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर अगर ये 15 है, हम इसको स्क्वायर कर दिए, तो √15 को हम कितना बार करेंगे, 2 बार ऐसे करेंगे, यानी √15 क्या हो गया, 15 गुने 15 2 बार आया तो एगो निकलेगा, फिर वही बात आ गया ना। तो इस तरह से इसको हम अंडर रूट कर देंगे, किस लिए, क्योंकि ये किस पर है, इस फार्मूला पर आ गया, a² - b²। अब इसको हम जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, फार्मूला इसका यही नहीं कहता है कि a + b और a - b। क्लियर। तो अब हम इसको करेंगे कि एक बार हम जोड़ देते हैं, तो क्या लिखेंगे 15, और एक बार हम घटा देंगे कोष्ठ में, तो क्या लिखेंगे t - √15। तो इसका भी आ गया क्या 0। अब इस 0 को अलग अलग करते हैं, तो क्या करेंगे कि t + 15 1 लिख दीजिएगा, बराबर हो गया 0। तो t बराबर क्या हो जाएगा, प्लस है तो इधर आया तो क्या हुआ माइनस। क्लियर। अब यहाँ भी चलेंगे, t - रूट क्या हुआ 15 बराबर क्या लिखेंगे 0, तो t बराबर क्या हो जाएगा √15। को 2 को इसका भी आ गया, यानी अल्फा के वैल्यू क्या आ गया -√15 और बीटा के वैल्यू क्या आ गया
प्लस √15। अब हम इसको रिलेशन करेंगे। रिलेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे कि सम ऑफ जीरो बराबर क्या होता है -b/a, और वही लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x बटा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सम ऑफ जीरो की जगह पर क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा c माइनस b/a। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आया है -√15 प्लस √15 बराबर -b/a। ध्यान देना है यहाँ पर क्या b दिया है, इसको अगर इस रूप में हम करते हैं t² माइनस 0t और -15, तो ये हो गया c, ये हो गया हमको b के जगह पर 0 न है तो 0 हो जाएगा। ओके, तो हम क्या लिख देंगे -0/a के वैल्यू 1, तो ये माइनस प्लस कट के क्या बन जाएगा 0, और ये -0/0 क्या बन जाएगा 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम प्रोडक्ट वाला चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो बराबर क्या होता है c/a। ब्रैकेट में क्या लिखिएगा कांस्टेंट टर्म है, अब बटा क्या लिखिएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो की जगह पर क्या रखेंगे अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। अल्फा गुने बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या आया है -√15 और बीटा का वैल्यू क्या आया है 15। c/a, c उसका क्या था -15, a क्या था 1। अब चलते हैं, इसको दोनों गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा -15, इधर वो कितना आ गया -15, कोई प्रॉब्लम नहीं। सब मैंने बता दिया। 6 क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, बनाइएगा और बना के कमेंट में ज़रूर दीजिएगा उसका आंसर कितना है। अब इसका दूसरा चलते हैं क्वेश्चन। दूसरा पर से 2 को बता देता हूँ, बाकी बना लीजिएगा, नहीं आएगा कमेंट करिएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। दूसरा कितना कहता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। देखिए दूसरा 1/4 - 1 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ज्ञात करना है। तो अभी मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बराबर क्या हमने बताया था इक्वेशन उसका, तो बताया था कि x² माइनस सम ऑफ 0 into x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, ये बताया था। अब इसी पर नंबर 1 में क्वेश्चन दिया है कि 1/4 - 1 और दिया है क्या सम। क्वेश्चन में लिखा है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा विशेष, क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पर क्या ये सम और ये प्रोडक्ट, मतलब कि एक 1/4 जो है सम है और ये प्रोडक्ट -1 क्या है प्रोडक्ट है। अब सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट का मतलब अल्फा बीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे दिया 1/4 और अल्फा गुना बीटा का वैल्यू क्या दे दिया -1, तो इसी पर तो बैठा देना है। क्या करना है क्वेश्चन नंबर है, तो चलते हैं एग्जाम्पल पर। यह आप ऐसे मत लिखिएगा, मैं समझाने के लिए लिखा था ये बात। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 1/4 इंटू x और अल्फा गुने बीटा के जगह पर हम क्या लिखेंगे -1 x²। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा x/4 माइनस प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ 4 है, यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर क्या है 1, 1 4 1 कैल्शियम अगर करते हैं तो कितना आ रहा है 4, और 4x में टेबल करेंगे तो कितना होगा 4x²। ये हो गया x, 1 से 4 डिवाइड करेंगे 4 बार में, 4 में 1 से गुना करिएगा मल्टीप्लाई तो 4 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलिए बराबर, या हम लिखेंगे 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर लेते हैं तो ये इफ करके, तो ये क्या हो जाएगा 0 गुने 4, ये 4 0 के साथ चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए।
अब ये हमको आ गया इतना, तो ये कितना हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4, यही हमको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो तो 0 बन गया, 0/4 0 बन गया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है क्या, √2 एंड 1/3। अब √2 और 1/3 दिया है, तो √2 ये क्या हो गया हमको अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या हो गया अल्फा गुने बीटा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है सम और प्रोडक्ट। क्लियर। तो क्वेश्चन बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर क्या होता है, तो आप जानते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा गुने बीटा। x² अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या लिख देंगे √2 ब्रैकेट x प्लस अल्फा गुने बीटा की जगह पर क्या लिख देंगे 1/3। अब इसको हल करते हैं, x² माइनस √2x प्लस 1/3। अब यहाँ भी वही चीज़, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो एलसीएम करेंगे तो कितना होगा 3x² माइनस √2x और 3 यहाँ गुना करूँगा और प्लस 3 भाग जाएगा तो 1। क्लियर। फिर से 3 1 1 कैल्शियम किया तो 3, 1 से 3 में डिवाइड किया तो 3 बार में 3x में मल्टीप्लाई कर लूँगा ना, ऊपर कहता है ना डिनोमिनेटर से डिवाइड करिए, नोमिनेटर में भाग दे दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 3 गुने 0, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से टोटल बनाइएगा और कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे अगर ये मैं अगला वीडियो मैं प्रतिदिन एक वीडियो डालूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।